हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। इस तरह की सिचुएशन भगवान ना करे किसी के साथ हो। मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका सवाल ये है कि वो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करते हैं और लड़की भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और दोनों फैमिलीज़ के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि उन दोनों की ही कास्ट डिफरेंट है। यानी कि सिर्फ अगर एक टॉपिक को लिया जाए कि इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो ये सवाल जितना छोटा सा दिखता है इसके आंसर उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उसको समझने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। और हो सकता है कि मैं जो बातें आपको बोल रही हूँ कुछ लोगों को ये सही न लगे और कुछ लोगों को इससे सहमति हो। तो सबके सोचने का समझने का तरीका अलग अलग होता है, सबकी फैमिलीज़ अलग अलग होती हैं, सबके बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, तो हर किसी को सेम ही तरीके से समझाना ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने बुद्धि विवेक से अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को ज़रूर हैंडल करें, लेकिन एक जनरलाइज वे में जो आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस को लेने वाली हूँ उसको आप समझिए, उसकी गहराई को समझें, तब जाके आगे आप फैसला करें। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इंटरकास्ट मैरिज एक छोटी सी चीज़ कहती है, लेकिन इसके पीछे जो दास्तान होती है बहुत लंबी होती है। अगर आपकी फैमिलीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा दोस्ती वाला रिलेशनशिप है, आपको लगता है कि शायद यहाँ पर मेरी बात बन सकती है, चाहे कास्ट डिफरेंट ही क्यों ना हो, लेकिन लड़की भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उस लड़के को भी आपसे बेइंतहा प्यार है, तो ऐसे केस में आपको पहल करने की ज़रूरत है। अपने पेरेंट्स को आप ज़रूर बताएं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि वो आपको मतलब एक्सेप्ट ना करें, कुछ दिन तक एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अगर ये सच्चा प्यार है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूँगी कि अगर ये सच्चा प्यार है, आप अपने आप को उनके अलावा देख ही नहीं सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये 100% ये एकदम ट्रू वाला लव है, तो आपको एफर्ट ज़रूर लगानी चाहिए। अगर आप किसी और से शादी कर भी लेते हैं जो आपकी कास्ट की लड़की है या आपके कास्ट का लड़का है, आपको लगता है कि मैं उसके साथ कभी भी खुश नहीं रहूँगी, तो आपको इस रिश्ते के लिए स्टॉप करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने लव मैरिज के लिए आपको फाइट ज़रूर करनी पड़ेगी और हर चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी और हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ती है। तो अगर आपका प्यार सच्चा है, आपको लगता है कि नहीं पेरेंट्स मान सकते हैं, तो आप उनसे ज़रूर बात करें, और नहीं भी मान सकते हैं तो भी आप उनसे ज़रूर बात करें, क्योंकि पेरेंट्स से कुछ भी छुपाना बिल्कुल गलत होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने फैसले पे डटे रहेंगे, आप अगर फिक्स्ड रहेंगे कि नहीं यही लड़का मुझे चाहिए, यही लड़की मुझे चाहिए, और मैरिज का एक असली रूल जो होता है वो होता है हैप्पीनेस। अगर लड़का और लड़की खुश हैं, आगे चल के अगर आप खुश रहेंगे या आगे चल के आपको पता है कि नहीं मुझे इसी के साथ जीवन बिताना है, आप उनको आश्वासन देते हैं कि मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रह लूँगी या रह लूँगा, तो आप बिल्कुल अपनी बातों पे डटे रह सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन इसमें क्या आती है कि आप दोनों की जैसे फ्रेंडशिप है तो थोड़ी सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें आ सकती है, लेकिन दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर फैमिलीज बिल्कुल एंटी है और उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, स्टिल अगर आपका सच्चा प्यार है तो आप ज़रूर बात करें, फाइट बैक करें। ऐसा नहीं है कि आप बदतमीज़ी पे उतर जाएं, लेकिन हाँ अपने प्यार के लिए आपको स्टैंड ज़रूर लेना पड़ेगा। और रही जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस की बात, तो कॉम्प्लिकेशन हर जगह होते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती ही होती है। अरेंज मैरिज में भी इतने सारे मतलब कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी शादियाँ बिल्कुल 100% ही निभे, लेकिन आपको पता है कि वही पर्सन मेरे लिए बिल्कुल सही है, मैं उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती हूँ या बिताना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर इसके ऊपर ज़रूर आपको स्टैंड लेना चाहिए। और रही जहाँ तक बात, तो कुछ लोग जैसे 6 महीने तक बात करेंगे, एक हॉट टॉपिक अगर किसी चीज़ को मिलती है तो लोग उसके बारे में बातें करते हैं, बातें करेंगे 3 महीने 6 महीने साल भर बातें करेंगे, आप दोनों को खुश देखेंगे, फिर वो भूल जाएंगे, आपको सब इनवाइट भी करने लगेंगे, अपने फैमिली फंक्शंस में भी इन्वॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे प्राइम मोटो होनी चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आपको खुश रहना पड़ेगा, अपने लाइफ में आपको सपोर्ट एक दूसरे को दिखाना पड़ेगा, तभी जाके ये समाज भी आपको एक्सेप्ट करेगा। अब रही बात तीसरी सिचुएशन की, तो तीसरी सिचुएशन इस तरह की होती है कि अगर आपके इंटरकास्ट थोड़ी सी आपको लग रहा है कि ये एक इन्फैचुएशन है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का प्यार है,
उसको आप प्यार कह लीजिए, इन्फैचुएशन कह लीजिए, अट्रैक्शन कह लीजिए, आपको लग रहा है कि हाँ उनके साथ मेरी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, वेल एंड डू, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं मान सकते हैं, कभी भी नहीं मान सकते हैं, और मैं फाइट बैक भी नहीं कर सकता हूँ, ना कर सकती हूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप गलती से भी इसके बारे में बताइएगा तो मम्मी पापा यानी पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि बस नो ही होने वाला है, और आपकी तरफ से भी ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं है, सिर्फ 1 महीने 2 महीने 3 महीने का इन्फैचुएशन है, तो उसको वहीं पर स्टॉप करें। वो स्टॉप इस वजह से होना चाहिए क्योंकि आप किसी का दिल तोड़ोगे, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि क्या पता सामने वाला पर्सन आपके साथ इतना इन्वॉल्व हो जाए, क्या पता उसको इतनी फीलिंग हो जाए आपके लिए, इतनी फीलिंग, इतनी स्ट्रांग फीलिंग कि वो आपके लिए कुछ गलत कदम ना उठा ले, इतनी स्ट्रांग फीलिंग कि शायद वो आपके बिना अपने आप को सर्वाइव ही ना कर पाए, ना ही आप, मतलब वो शायद डिप्रेशन में भी जा सकता है या जा सकती है। तो ऐसी इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग आपको रखनी ही नहीं है जहाँ पर आप उसके लिए स्टैंड ना ले पाए। आपको वो रिश्ते को थोड़ी सी आपको दुख होगी, आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरा सच्चा वाला प्यार था, लेकिन सच्चा नहीं होता। अगर आपका 2 महीने 3 महीने वाला प्यार है, आपको लगता है कि नहीं बस मुझे ऐसे ही आकर्षण हो रखा है, तो उस आकर्षण को रोकना आपकी जिम्मेदारी है। अपने दिल को इतना मजबूत बना लीजिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ ही जाइएगा, तो जब अगर आप पेरेंट्स के साथ जाइएगा तो उस सामने वाले जो मासूम इंसान के साथ आपको खिलवाड़ करने का कोई भी हक नहीं है। आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि वो इंसान को जब मैं साथ नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, तो उसके साथ आपको रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा क्या ज़्यादा दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं उनके साथ, मतलब उनके अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते हैं, तो इस प्यार को रोक देने में ही आपकी भलाई है। चौथी सिचुएशन, बहुत सारे जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं कई बार ऐसे आपको बताएंगे कि नहीं तुम सिर्फ 2 साल के प्यार के लिए, 3 साल के प्यार के लिए अपने 20 साल 26 साल का रिश्ता तोड़ोगे। देखिए ये सारी जो चीज़ें होती हैं, आपने अपने पेरेंट्स को कब छोड़ा? क्या आप उनकी केयर नहीं करने वाले हो? क्या आप उनकी सेवा नहीं करने वाले हो? क्या आपको बुढ़ापे में आप उनका ध्यान नहीं रखने वाले हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो? अगर आप इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़े हैं। अगर आपका रिश्ता स्ट्रांग है, मैं आपको यही बात करूंगी, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं इस बात को, कि अगर आपका रिश्ता स्ट्रांग है आप स्टैंड ज़रूर ले। और रही जहाँ तक बात कि जब इस तरह की धमकी आती है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे ये हो गया प्रॉब्लम, तो देखिए ये जो चीज़ें हैं आप पेरेंट्स को बिल्कुल एश्योर कराएं कि इस इंसान के साथ मैं खुश रहूँगी। तो आपको उसका सब कुछ देखना है, यानी कि उसका बैकग्राउंड सब कुछ देखना है। और ये रिश्ता अगर स्ट्रांग है तो ही आप स्टैंड ले, अगर ये रिश्ता स्ट्रांग नहीं है तो स्टैंड लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप अपने पेरेंट्स की तरफ ही जा सकती हैं। तो हो सकता है कि ये सारे कंप्लीट जो मैंने एस्पेक्ट आपको बताए हैं, इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ सलाह ज़रूर मिली होगी। अगर ये सलाह अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।